तो चलिए बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर चीतों को लेकर ग्वालियर पहुंचा है विशेष विमान। नामीबिया से ग्वालियर पहुंचा है बोइंग 747। ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क लेकर जाना है, लेकिन उससे पहले कस्टम का काम पूरा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 30 से 35 मिनट कस्टम के काम में लगेंगे। उसके बाद ग्वालियर से हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क में एयरलिफ्ट किए जाएंगे चीते। 16 घंटे की एक लंबी यात्रा करके आए हुए हैं, इसीलिए उनका हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार उन्होंने भी उड़ान भरी होगी। एयर प्रेशर अलग होता है, तापमान अलग होता है। ये भी कह सकते हैं कि जो अफ्रीकन चीते हैं वो एशिया में आए हैं, तो क्या इस आबो हवा में वो अच्छे से एडजस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके साथ जो मौजूद टीम है, जो डॉक्टर्स के एक्सपर्ट की टीम आई है, जो उनके साथ रह रहे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, वो सब उनको जांच रहे हैं। माना जा रहा है कि 30 से 35 मिनट का वक्त लगेगा। उसके बाद इन्हें एयरलिफ्ट करके कूनो नेशनल पार्क लेकर जाया जाएगा। और इसी बीच ग्वालियर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लैंड करेंगे। यहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो जाएंगे। बिल्कुल, तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जब लगभग 70 सालों का इंतजार खत्म हुआ है और जो चीते हैं वो पहुंच चुके हैं भारत। तो नामीबियाई चीतों के इर्द गिर्द कूनो नेशनल पार्क में कई ऐसी परिस्थितियां भी हैं जो उनके लिए किसी दोस्त से कम नहीं है। तो क्या है वो दोस्त जो हर हाल में कूनो नेशनल पार्क में चीतों को महफूज रख सकते हैं और उनके साथ मिलकर उनके लिए एक बेहतरीन हैबिटेट बना सकते हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। चीते आएंगे, चीता मित्र सुरक्षा घेरा बनाएंगे। चीतों के कुनबे की सुरक्षा करेंगे चीता मित्र। चीतों के बेहतरीन जीवन के लिए तैयार कूनो। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखने वाले चीतों के लिए देश बेसब्र है। एशियाई हैबिटेट में जंगलों की चुनौतियों के बीच क्या वो वजहें हैं जो नामीबियाई चीतों के लिए किसी बेहतरीन मित्र से कम नहीं होंगे, ये आपको बताएंगे। चीतों का कुनबा न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि वो बढ़े, इसे लेकर एहतियात और अहम कदम दोनों उठाए गए हैं। इसमें 3 फैक्टर हैं जो बेहद अहम हैं। 1, चीतों के लिए अनुकूल प्राकृतिक आवास। दूसरा, चीतों की सुरक्षा के लिए अदृश्य घेरा। और तीसरा, चीतों की रक्षा के लिए जागरूक चीता मित्रों की फौज। चीतों का कुनबा कूनो नेशनल पार्क में अच्छे से पले और बढ़े, इसके लिए बेहद जरूरी है चीतों के अनुकूल इकोसिस्टम, जहां उन्हें मन मुताबिक शिकार मिले, बेहतरीन क्लाइमेट मिले और अपने कुनबे को बढ़ाने के लिहाज से सुरक्षित वातावरण मिले। अगर ये तीनों परिस्थितियां बेहतरीन रहीं तो भारत में चीतों का पुराना दौर लौट सकता है। वो परिस्थितियां और लोग जो कूनो नेशनल पार्क में चीतों के कुनबे के लिए किसी दोस्त जैसे हो सकते हैं, उनको समझना जरूरी है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए प्रचुर मात्रा में शिकार यानी भोजन मौजूद है। ये इलाका बेहतरीन जलवायु परिस्थितियों के साथ ही सवाना जैसे घास के मैदान वाला है। इसके साथ ही जबरदस्त सुरक्षा घेरा यहाँ है, जिसमें शिकारियों पर नजर रखने के लिए ट्रेन डॉग्स तो है ही, साथ ही 400 चीता मित्रों पर भी चीतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कूनो नेशनल पार्क 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये पूरा इलाका पहले भी चीतों का बेहतरीन नेचुरल हैबिटेट रहा है। अपने विस्तार और जंगल में चीतल और हिरणों जैसे शाकाहारी जीवों की वजह से ये पूरा इलाका चीतों को भोजन के लिहाज से बेहद मुफीद माना जाता है। चीतों को ऊंची घास वाले मैदान पसंद हैं। चीते घने जंगलों के बजाय खुले में रहना पसंद करते हैं। ज्यादा नमी और बेहद सूखे इलाके चीतों को रास नहीं आते। और कूनो नेशनल पार्क की प्राकृतिक परिस्थितियां चीतों के लिए बेहतरीन दोस्त इसी लिहाज से साबित हो सकती हैं। इस पूरे इलाके में भी सवाना के जंगलों जैसी ही लंबी घास के मैदान हैं, जहां चीते न सिर्फ रह सकते हैं बल्कि खुलकर शिकार कर सकते हैं। इसमें शक नहीं कि अगर भोजन, वातावरण, प्रजनन के लिए परिस्थितियां, सुरक्षा घेरा और शिकारियों पर लगाम रहा तो 8 नामीबियाई चीतों का पूरा कुनबा न सिर्फ कूनो नेशनल पार्क में सस्टेन कर सकता है बल्कि बढ़ भी सकता है। जंगल के भीतर के दुश्मनों से जहां चीतों को खुद पार पाना होगा, तो वहीं बाहर के दुश्मनों यानी शिकारियों से चीतों का बचाव करेंगे 400 से ज्यादा चीता मित्र।
75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव और आज़ादी के बाद जो चीते विलुप्त हो गए 1955 से पहले 1952-53 के बाद, उन्हें कैसे दोबारा से भारत के जंगलों में बसाया जाए उसकी ट्रेनिंग चल रही है। संजीव जी वहीं जाएंगे, उन्हों वहीं जाएगा और जहां मौजूद है ये ITBP का कैंपस है। नामीबियाई चीतों का घर बनने वाले करीब 750 वर्ग किलोमीटर में फैले कूनो नेशनल पार्क में 2 दर्जन से ज्यादा गांव आते हैं, जहां शिकारियों के होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में शिकारियों से चीतों की सुरक्षा का कवच बनेंगे ITBP के ट्रेन डॉग। डॉग की सूंघने की क्षमता मनुष्य से 200 गुना ज्यादा होती है, तो उसी क्षमता का लाभ उठाने के लिए हमको डॉग ट्रेन किया जाता है और डॉग को डॉग स्क्वाड में शामिल किया गया है और इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी गई है। बिल्कुल, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर की पूरी फोर्स जो चीतों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दी गई है, उन्होंने भी उनमें से एक शामिल हो रहा है, इनकी ट्रेनिंग चल रही है। इतना ही नहीं, चीतों की सुरक्षा और मूवमेंट पर नजर रखने के लिहाज से सभी 8 चीतों को ट्रैकर कॉलर भी लगाए जाएंगे। लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ी आती है तो चीतों की खोज इन ट्रेन डॉग्स के जरिए की जा सकती है। जंगल का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी परिस्थितियों के हिसाब से जो खुद को ढाल ले, जिंदगी उसी के हिस्से में आती है। कूनों की प्राकृतिक परिस्थितियां चीतों के कुनबे के लिहाज से बेहद मुफीद है। जाहिर है, अगर दोस्त दमदार हों तो चीतों के परिवार को कूनों में असरदार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए सीधा रुक करेंगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है न्यूज नेशन पर। चीतों को लाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले नामीबिया से आए चीतों को लाने की तस्वीर न्यूज नेशन के पास एक्सक्लूसिव आई है। हमने ही आपको सबसे पहले ओप्लेन दिखाए थे और ये देखिए, इस तरह के ये लकड़ी के बक्से हैं जो इंटरनेशनल अप्रूव्ड हैं और ये वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है जो लंबे वक्त से इन चीतों के 8 चीतों को पहले ही ले लिया गया था और इनको वहां पर वो एटमॉस्फेयर दिया जा रहा था जो कूनों में आकर वो सेटल हो सके। और यही वो टीम है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है। और ये देखिए, इनकी टीम इन चीतों को ट्रांसफर कर रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज नेशन पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। लकड़ी के बने बक्सों में इन्हें लेकर आया गया है। ये लकड़ी के बने बक्से एक खास वुड से बने होते हैं। बता दें आपको कि इन चीतों के लिए पूरी एक टीम थी। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। देखिए, इंतजार लंबा रहा है लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए आप, जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले हमने आपको प्लेन भी दिखाया था और अब ये देखिए एक जो प्रोसेस है इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क लेके आने का, उसकी शुरुआत हो गई है। ये लकड़ी के विशेष तरीके के डब्बे बनाए गए हैं जिसमें इन्हें लाया गया और अब ये एक्सपर्ट्स इन्हें हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस क्रेट्स में इन्हें लेके आया गया, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्पेशल क्रेट्स हैं, लकड़ी के बने होते हैं और इन्हीं में उन्हें रखकर लेके आया गया। साथ ही आप जो शख्स इनके साथ देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, इनके साथ डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। नामीबिया में भारत के हाई कमिश्नर भी इसमें हैं। चीतों के एक्सपर्ट लॉरी मार्कर अपने 3 बायोलॉजिस्ट के साथ है। जो देख रहे हैं शख्स, ये लॉरी मार्कर हैं। इन्होंने ही इन चीतों को सिलेक्ट किया है। इनका ये मानना है कि ये कूनों में सरवाइव करने के लिए बिल्कुल ठीक है। एक उम्र डिसाइड की गई, खुशबू कि किस उम्र के चीते रहेंगे, एक पूरा चार्ट बनाया गया और उस हिसाब से जब ये यहाँ पर पहुंचेंगे इनकी उम्र कितनी होगी वैसे इन्हें लिया गया, तैयार किया गया और अब लेकर आया गया। ये भारत में आने की पहली तस्वीर न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। बिल्कुल, और अब कुछ घंटों का ही इंतजार होगा, कुछ मिनट्स का इंतजार होगा जब कूनो नेशनल पार्क में ये बाघ आएंगे और पीएम मोदी इनका स्वागत करने वाले हैं। पीएम मोदी इन्हें आजाद कर देंगे इन पिंजरों से। जो आप अभी फिलहाल देख रहे हैं, एक तरह का जो बॉक्स बनाया गया, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ वो तस्वीर जब इस बोइंग 747 से लाया गया और दूसरी तरफ वो तस्वीर जब अब शिफ्टिंग का काम चल रहा है, क्योंकि एक प्रोसेस है जिसको करने के बाद ही यहाँ पर इन्हें लाया गया है। देखिए, लगातार रोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए और हमारी सहयोगी विद्या भी हमारे साथ जुड़े हुए। पहले रोहित जी आप ही के पास जाते हुए, विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित जी, ये जो स्पेशल बॉक्स हम देख पा रहे हैं जिसमें अभी फिलहाल चीते हैं और उन्हें वहां से शिफ्टिंग कराया जा रहा है, इसकी क्या खासियत, इसमें किन बातों का ख्याल रखना होगा?
सबसे पहली बात है ये थर्मो रेगुलेटेड बॉक्सेस हैं, इसमें ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड नहीं लगती क्योंकि लकड़ी के हैं। दूसरा, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए जो कि आप देख सकते हैं बॉक्सेस में है। सेकंड, कंफर्टेबल रहता है ये ट्रैवल के टाइम पे क्योंकि इसमें बाहर का चीता को कुछ दिखता नहीं है और हवा प्रॉपरली पास होती है, क्योंकि जैसे विजन होता है और चीता को आसपास दिखता है तो वो दहशत में आता है, स्ट्रेस में आता है। तो ये बॉक्सेस उन सब चीज़ों को देख के बनाए गए हैं और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं उसके तहत बनाए गए हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट बॉक्सेस है और परफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन देखा जा रहा है। जो वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं वो यहाँ फॉलो किए जा रहे हैं। जी मेरे सहयोगी विद्या भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, बस थोड़ा सा और इंतजार है, उसके बाद वहां से कस्टम निपटने के बाद कूनो में शिफ्ट किया जाएगा इन चीतों को। आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल कुछ ही पल का इंतजार है, जैसा कि हम सभी इंतजार कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं नवेद, वो भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ जंगल में आने जाने वाले कुछ लोग हमारे पास खड़े हैं इस वक्त, जिनसे हमारी मुलाकात हुई और हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको आज खुशी हो रही है कि डर लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? हमको बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी है। चीता आने से हमको बहुत खुशी हो रही है। क्या लग रहा है चीता आने से क्या होगा? चीता आने से हमें बहुत खुशी है। हम देखने जाएंगे उन्हें और देख के आएंगे कैसे आए हैं, कहाँ से लाए हैं, उनको देखना है। अच्छा ये बताओ, और भी इस जंगल में जानवर हैं, उनको देखते हैं आप लोग? जानवर हैं, भालू हैं, इसमें हिरन है, जो भी और जो छोटे जो वैसे है और भी जानवर हैं। इधर पानी पीने आते हैं तो वहाँ भैंस चराने जाते हैं तो वहाँ दिखते हैं। अच्छा हाँ। तो वो पानी पीने के लिए जो अंदर जो नहर बनाए गए हैं, उनके पानी का जो सोर्स बनाया गया उसमें देखते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर चीता 70 साल से नहीं था और मध्य प्रदेश में पहली बार चीता आ रहा है, तो यहाँ पर लोगों में उत्सुकता है, लोग उसको देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ बहुत खुशी है, आ रहे हैं, बहुत आदमी आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश या ग्वालियर से आ रहे हैं? बहुत दूर दूर से लोग यहाँ देखने आ रहे हैं। आए हैं? हाँ अभी आए हैं और आ रहे हैं और भी लोग और आने वाले। ये देखिए नवेद, खुशी ज्यादा है। हालांकि देखिए कहा जाता है कि जंगल के जानवरों से इंसानों को ज्यादा खतरा होता है, लेकिन ये वो जंगल का जीव है जिसको हिंदुस्तान में लाया जा रहा है। तो पूरा देश आज खुश भी है और निगाहें भी टिकी हुई हैं कुनो नेशनल पार्क की तरफ। और देखिए मैं जिस जंगल में खड़ा हूं, यहां से कुछ ही दूरी पर मैं बता दूं आपको कि तमाम जानवर जो हैं, इस जंगल के जीव जो हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहीं पर, क्योंकि देखिए आप एक अहम सवाल पूछ रहे थे जो हमारे विशेषज्ञ पैनल में बैठे हुए हैं कि आखिर कुनो को किस लिए चुना गया। कुल मिलाकर 10 ऐसे नेशनल पार्क हैं जिनको चुना गया था। इससे भी बड़ा नेशनल पार्क सागर का है मध्य प्रदेश का, उसको भी चुना गया था, उसको भी देखा गया था, वहां पर भी रिसर्च की टीम पहुंची हुई थी। लेकिन इसको इसलिए चुना गया क्योंकि यहां बहुत बड़ा एरिया जो है इस पार्क का, नेशनल पार्क का, वो समतल जमीन का भी है। और क्योंकि ट्रैक की तरह जैसे एक धावक दौड़ता है और उसको दौड़ने के लिए ट्रैक चाहिए, उसी तरीके से चीते को भी दौड़ने के लिए मैदानी इलाका बहुत ज्यादा है विद्या, और यही वजह है कि इस कूनो नेशनल पार्क को चुना गया। और इतिहास भी ये बताता है कि कूनो में चीतों का एक अच्छा साम्राज्य रहा है लंबे वक्त तक। विकास मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। विकास, मध्य प्रदेश के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो जिस तरह से देश में दूसरे नेशनल पार्क है, आप जिम कॉर्बेट की बात करें या मध्य प्रदेश के ही कान्हा और पेंच की बात करें, तो कूनो, सागर का जिसका जिक्र किया विद्या ने, या फिर शिवपुरी का जो नेशनल पार्क है उसका जिक्र किया, होशंगाबाद का किया, यहाँ पर लोगों की या टूरिस्ट की आवक कम होती थी। आपको लगता है कि चीते के आने से रौनक भी लौट आएगी? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज से नए इतिहास की शुरुआत हो रही है चीतों को लेकर के। और चीतों के पहुंचने के साथ ही भारत एक ऐसा मुल्क बन गया कि कैट फैमिली के सारे जीव अब भारत में हैं, यानी चीता है, तेंदुआ है, बाघ है और शेर है। ऐसा संयोग शायद कहीं नहीं है। तो भारत वाहिद एक ऐसा मुल्क हो गया जहां कैट फैमिली के सारे प्राणी अब पाए जाएंगे। तो अगर यही बात कूनो की बात करें और शिवपुरी की बात करें या शिवपुरी की बात करें, तो ये मध्य प्रदेश का आप भी जानते हैं कि इलाका थोड़ा पिछड़ा हुआ है। यहाँ बाहरी लोग आना पसंद नहीं करते हैं, बेशक ये राष्ट्रीय अभयारण्य है। लेकिन चीतों के आने के बाद से और जिस तरीके से इसको लेकर के एक लोगों में उत्साह का माहौल बना, तो अभी से ही लोग इधर की ओर आने लगे हैं। जबकि यहाँ रहने और खाने और ठहरने की व्यवस्था नहीं है, हो सकता है कि आगे उसकी व्यवस्था हो जाए, लेकिन लोगों में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश को या कूनो नेशनल पार्क को ये गिफ्ट नहीं है, ये पूरे देश के लिए, क्योंकि अपने देश में कहीं चीता था ही नहीं।